हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में ज़ियामान और मॉम डैड का ख्याल रख रहे थे। आखिरकार वो भी हंसते हुए कहने लगे कि अरे भाई, थोड़ा सा पाँव ही फ्रैक्चर हुआ है मेरा, तुम लोगों ने तो मुझे हथेली पर ही बिठा दिया। यहाँ बातों ही बातों में मॉम बोली कि आज तो फर्टिलाइजर्स का बिल आना जरूरी था ना। तो डैड ने बताया कि हाँ, मैं किसी को भिजवाने वाला था, पर लिंजियान ने मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं लेने के लिए चला जाता हूँ। ज़ियामान को जब पता चला कि लिंजियान फर्टिलाइजर्स लेने के लिए गया हुआ है तो वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसे दिल ही दिल में अंदाजा हो गया था कि ये लड़का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। दूसरी तरफ लिंजियान को फर्टिलाइजर्स लाते हुए दिखाया गया, साथ ही साथ वो एयरबड्स लगाकर सॉन्ग्स के मजे ले रहा होता है। शो ऑफ करने के लिए उसने काफी अच्छे से ड्रेसअप भी कर रखा था, पर इस दौरान बेचारे को ये तक पता नहीं चला कि वो रास्ते में आते हुए एक एक गट्टू गिराता जा रहा था। विलेजर्स ने उसे आवाजें देने की भी कोशिश की कि अरे भाई, तुम अपना सामान गिरा कर जा रहे हो, पर उसने एयरबड्स लगाए हुए थे, उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच आया और अभी भी शो ऑफ कर रहा था क्योंकि उसने इतना बड़ा तीर जो मार लिया। ज़ियामान ने जब एक दो गट्टू को देखा तो वो पूछने लगी कि तुमने इस रस्सी को अच्छे से बांधा नहीं था क्या? लिंजियान ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो वो भी जान गया कि मैं कौन सा ब्लंडर मार कर आया हूँ। कहने लगा कि मैंने रस्सी बांधी तो थी, लेकिन मैंने खुद बांधी थी बस शो ऑफ करने के लिए। ज़ियामान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और मॉम बोली कि कोई बात नहीं, हम कहीं और से फर्टिलाइजर्स को अरेंज कर लेंगे। लिंजियान भी ज़ियामान का चेहरा देखकर उसका रिएक्शन समझ गया था। कहने लगा कि अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, रास्ते में ही कहीं पड़े होंगे, मैं वापस जाकर ले आता हूँ। ज़ियामान बोली कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती हूँ, पर ये खुद ही चल पड़ा कि नहीं, मैं अकेले ही ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में फॉर्चुनेटली उसे रास्ते में वो सारे गट्टू पड़े हुए मिल जाते हैं, जिसे उठाने के बाद वो अचानक से मिरर में देखता है जिसमें उसे ज़ियामान का चेहरा नजर आने लगा। वो सारे मोमेंट्स जो उसने ज़ियामान के साथ गुजारे थे खुद से ही कहने लगा कि ज़ियामान यार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नजर क्यों आ रहा है। नेक्स्ट सीन में ज़ियामान कुकिंग कर रही थी और लिंजियान भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये कहने लगी कि अगर तुम इस तरह अच्छे से मेरी हेल्प करते रहे ना, तो तुमने आज जो भी ब्लंडर मारा था ना, मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। वो बोला कि अरे यार, अभी भी तुम मुझे उसके लिए ब्लेम कर रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी आसानी से बात को जाने नहीं देती, तो कसम से मैं फर्टिलाइजर्स लेने के लिए जाता ही ना। ज़ियामान को भी अब उस पर रहम आ गया कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर इधर जल्दी से मेरे पास आओ। लिंजियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे पास आने का क्यों कह रही है, जबकि ज़ियामान उसे अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाना चाह रही थी कि अच्छी बनी है या नहीं। उसका ये एक्ट लिंजियान को भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ज़ियामान उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है। वो भी आगे आकर इसे टेस्ट कर लेता है। फिर जब ज़ियामान ने उसे पूछा कि कैसा बना है, तो वो बोला कि बहुत टेस्टी। इससे ज़ियामान काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि दिल ही दिल में वो ये भी कह देता है कि तुम, यानी कि वो ज़ियामान की बात कर रहा था। इस दौरान उसकी नजरें मुसलसल ज़ियामान पर ही टिकी रही, जिससे हम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि लिंजियान को ज़ियामान से प्यार हो चुका। आफ्टर दैट ज़ियामान लिंजियान को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो पूछ रहा था कि बताओ तो सही, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो, पर ये बोली कि तुम मेरे साथ आते रहो, खुद ही देख लोगे, और हाँ, स्लोली आना, ये ना हो कि तुम यहाँ पर फिसल जाओ, वैसे भी यहाँ पर चलने में काफी मुश्किल होती है। लिंजियान भी उसके साथ साथ चलता रहा। आखिरकार ज़ियामान उसे एक जगह पर ले आई। कहने लगी कि ये रहा मेरा सीक्रेट बेस, और तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये जगह उसने काफी अच्छे से सेट की थी। लिंजियान पूछने लगा कि क्या ये सब कुछ तुमने ऐसे सेट किया? वो बोली कि हाँ, मैं यहाँ पर फिश पॉन्ड बनाना चाहती हूँ। उसका ये वंडरफुल वर्क लिंजियान के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। वो कहने लगा कि अच्छा, तो इसलिए तुम इस गाँव को छोड़कर नहीं जाना चाहती? मगर वो बोली कि ये तो बस एक छोटी सी वजह है, इसके अलावा बड़ी रीजंस भी काफी सारी हैं। हाँ, लेकिन प्लीज तुम इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा ना, तो उनको लगेगा कि शायद मैंने फजूल में अपना टाइम वेस्ट किया है। लिंजियान ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बेवकूफ, तुम्हें तो ये बात खुद भी नहीं पता कि असल में तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। खैर, वो इस सीक्रेट बेस की खूबसूरती को देख ही रहा था कि अचानक से उसे एक रेड कलर का बटन नजर आया। पूछने लगा कि ये क्या है, साथ ही वो इसे प्रेस भी करने लगा। ज़ियामान आवाज देते हुए बोली कि नहीं प्लीज, इसे टच मत करना। लेकिन अब तक तो वो प्रेस भी कर चुका था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ शावर ऑन हो गया, जो कि ज़ियामान ने यहाँ के प्लांट्स के लिए लगा रखा था, उनको पानी देने के लिए। अब वो फौरन से जाकर इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बटन तक पहुँच पाती, यहाँ वो स्लिप हो गई और लिंजियान ने उसे गिरने से बचा लिया। जिस तरह से वो मुसलसल ज़ियामान को देख रहा था, अब तो उसको भी शक होने लगा। दिल ही दिल में कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, प्लीज छोड़ो मुझे, जबकि उसे तो प्यार हो चुका था, इसलिए भी शायद कुछ ज्यादा खो गया। खैर, ज़ियामान जल्दी
जल्दी से खुद को छुड़ाकर वो बटन बंद कर देती है, जिसकी वजह से पानी भी अब बंद हो गया। अब पानी आना तो बंद हो गया था, लेकिन दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ज़ियामान इसलिए कि लिंजियान मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, जबकि उस बेचारे को ये टेंशन थी कि कहीं से बुरा तो नहीं लगा होगा। जहाँ ये दोनों अपने इस उलझन में थे, वहीं दूसरी तरफ हमें एक न्यू कैरेक्टर फेंग को दिखाया गया, जो कि आज इस शहर से वापस आया है और ये ज़ियामान का क्लास फेलो था। उधर वो दोनों भी वापस आ रहे थे, लेकिन ऑकवर्ड फील करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ज़ियामान दिल ही दिल में कह रही थी कि लिंजियान क्या सोच रहा होगा, जबकि उसके दिल में भी यही चल रहा था कि ज़ियामान मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या वो मुझे छोटा सा हिंट नहीं दे सकती कि वो मुझे लाइक करती है, ताकि मैं उसे प्रपोज कर दूं। इसके लिए तो उस जनाब ने पूल भी ले रखा था, बस मौका मिलने की देर है। ज़ियामान ने मजीद बताया कि वो पानी इतना भी साफ नहीं था, तुम घर जाकर नहा लेना। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलता रहता है। अभी फूल निकाल कर उसे प्रपोज करने ही वाला था, ये कहकर के मैंने वहाँ से तुम्हारे लिए ये पुल तोड़ लिया था। लेकिन इससे पहले ही ज़ियामान का सामना फेंग से होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, जैसे दो अच्छे दोस्त काफी सालों के बाद मिल रहे हो। उसके चक्कर में बेचारे लिंजियान का तो प्लान ही चौपट हो गया। वो इसे ऐसे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे नजरों से ही उसे खा जाएगा। ज़ियामान पूछने लगी कि तुम इतने सालों के बाद गाँव कैसे आ गए, तो वो बोला कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट भी है। मुझे इस गाँव की कुछ अच्छी पिक्चर्स मैगजीन में पोस्ट करवानी है, उसकी शूटिंग भी करने के लिए आया हूँ। लेकिन लिंजियान को देखकर उसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पूछने लगा कि ये कौन है। ज़ियामान लिंजियान को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये कहना चाह रही थी कि ये मेरा दोस्त है, मगर इससे पहले ही लिंजियान बोल पड़ा कि मैं इसका फियोंसी हूँ। तो सुनकर शायद फेंग को अच्छा नहीं लगा। वो पूछता है कि तुमने एंगेजमेंट कर ली और बताया भी नहीं, बता तो देती एक दफा। ज़ियामान बेचारी तो खुद भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी, कहने लगी कि ये लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। चलो मैं तुम्हें विलेज कमेटी के पास लेकर जाती हूँ। दोनों ही आगे आगे चल दिए और लिंजियान को तो वो भूल ही गई। वो भी यही सोच रहा था कि ये लड़का सिर्फ पुराना क्लास फेलो ही तो है, इसके लिए ज़ियामान ने मुझे भी बुला दिया। खैर ज़ियामान उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, आ भी जाओ। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उस फूल को भी फेंक दिया कि अब इसे रखने का फायदा ही क्या। सिर्फ यही नहीं, अभी तो रुको जरा। ज़ियामान फेंग को अपने साथ स्कूटी पर बिठाकर विलेज कमेटी ले जाना चाह रही थी, और जब लिंजियान के पास से गुजरी तो सिर्फ इतना ही बोला कि तुम खुद ही घर चले जाना, मैं लेट आऊंगी। उस बेचारे को तो कुछ कहने तक का मौका भी नहीं दिया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात, एक पुराना क्लास फेलो ही तो है। तब तक वेनमो भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जो शायद ये सारी सिचुएशन समझ चुका है। वो लिंजियान को हेलमेट देते हुए बोला कि चलो बैठो और इनके पीछे चलते हैं। लिंजियान भी तो यही चाहता था। वो फौरन से उसके साथ बैठ जाता है और फिर दोनों ही उनका पीछा करने लगे। उसी तरफ ज़ियामान फेंग को अपने गाँव की खूबसूरती के बारे में बता रही थी कि यहाँ वो क्या क्या चीजें शूट कर सकता है और किस तरह की पिक्चर्स को मैगजीन में पोस्ट करने के बाद उसे अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। उसे सारा कुछ गाइड करवाती रही। यहाँ रास्ते में रुककर ज़ियामान फेंग को यहाँ की सीनरी दिखाना चाह रही थी। लिंजियान और वेंगमू भी यहाँ पर चुप कर देखने लगे। चाहे लिंजियान ज़ियामान को फेंग के साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा था, लेकिन वो बेचारा कह भी क्या सकता है। वहाँ ज़ियामान फर फर करके अपने गांव की तारीफें कर रही थी और फेंग सिर्फ उसे ही देख रहा था, जिससे तो ऐसा लगता है कि फेंग यहाँ किसी मकसद के लिए आया है, यानी कि वो कोई शूटिंग करना चाहता हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ ज़ियामान के लिए आया था। उसे देखते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले की तरह हो। खैर यहाँ पिक्चर्स क्लिक करते हुए वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि ज़ियामान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर तो लिंजियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वेनमू बोला कि ये यकीनन इस लड़के ने जानबूझकर किया होगा। लिंजियान का कोई रिएक्शन ना देखकर वेनमू उसे पूछने लगा कि तुम्हारी फियोंसी किसी और लड़के के साथ है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ज़ियामान का किसी और लड़के के साथ होना भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब तो फेंग ने हद ही कर दी। वो बहाने बहाने से ज़ियामान को टच करने लगा था, वो भी इतना जेंटली कि ज़ियामान को बुरा भी नहीं लगा। मगर इधर लिंजियान गुस्से और जेलसी से तप रहा था, कुछ कह भी नहीं पा रहा। वेनमू बोला कि देखो देखो ये लड़का करना क्या चाह रहा है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक इस लड़के के हाथ काट चुका होता। चाहे लिंजियान को उन दोनों को देखकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना कर सकता था। उसे हेलमेट वापस करते हुए बोला कि ठीक है, फिर जाकर उसके हाथ काट दो, और गुस्से में वहाँ से जाने लगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।